नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही वो है राजा बनाम महाराजा। मध्य प्रदेश की सियासत में इस बार राजा महाराजा का विवाद थमेगा ये लगता नहीं। जिस तरह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हमला कर रहे हैं वो तो यही इशारा करता है कि 2023 में राजा वर्सेस महाराजा ही रहने वाला है। देखिए जरा इस खास खबर को तो आपको समझ जाएगा। महाराज भाजपा कि वो भूखे शेर हैं जिनको भाजपा में नहीं गए तब तक वो भूखे शेर थे। जैसे ही भाजपा में मंत्री बने तो वो लग गए और अब पूरे तरीके से भाजपा में आए हुए सिंधिया जी के मंत्री पहले तो भाजपा में ज्वाइन करने का पैसा लिया और अब खुलेआम दलाली कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। सुना आपने क्या कह रहे हैं राजा महाराजा के लिए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आजकल जहां पहुंचते हैं उनके निशाने पर महाराजा आ ही जाते हैं। तो क्या वजह 2020 में हाथ से सत्ता जाना इसका कारण है, या राजा चाहते हैं कि 2023 तक इस मामले को गरमाते रहें? इसका खुलासा इन बयानों से होता है जो अलग अलग मंच पर पूर्व सीएम ने कहे हैं। 2018 में भी कहा था सरकार हमारी बनेगी, बनी। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। करोड़ के ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। और मैं इसीलिए कहता हूं अकाल दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह और सिंधिया का मामला राजनीति से हटकर राजसी सियासत का भी रहा है और बीजेपी को लगता है कि राजा को महाराजा का डर सता रहा है। महाराज भी बहुत सक्रिय हैं सर। नहीं, महाराज तो जब से नेता बने हैं तब से वो तो सक्रिय ही रहते हैं। चाहे कांग्रेस में रहे तो सक्रिय होते थे, भारतीय जनता पार्टी में है तो सक्रिय है। वो तो दिग्विजय सिंह के लगातार निशाने पर महाराज। दिग्विजय सिंह महाराज को क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं। कांग्रेस के गतिविधियों से लगता है कि घबराहट है, छटपटाहट है। दिग्विजय सिंह जी बार बार माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर हमला करते हैं, तो इससे ये परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं सिंधिया जी के कारण कांग्रेस में बौखलाहट है, घबराहट है। और इसके कारण उनको लगता है कि किसी भी तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाएं। वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेता हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस को उनसे बेचैनी होनी चाहिए, और ये दिग्विजय सिंह जी के बयान से अपने आप परिलक्षित हो रहा है। प्रदेश में चुनाव करीब 6 महीने बाद होना है, लेकिन सियासी पारा अभी से चरम पर है। पर बड़ा सवाल यही कि राजा महाराजा की अदावत का किसको फायदा, किसको नुकसान। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तब सवाल यही है कि राजा महाराजा जिस तरह हम देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह लगातार निशाना साध रहे हैं। जहां भी जाते हैं, जहां भी मंच मिलता है, आज तो गजब ही कह दिया उन्होंने, जो आपने सुना होगा उनके बयान को। उससे पहले वो उज्जैन, चंबल, ग्वालियर, हर जगह कहीं ना कहीं महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी उनके साथ जुड़े मंत्रीगण निशाने पर आ जाते। बात भ्रष्टाचारी की करते हैं, बात बिकने की करते हैं, और क्या क्या कहते हैं वो आपने सुन लिया होगा। लेकिन सवाल यही, क्या 2023 तक ये चाहते हैं राजा कि महाराजा को बनाए रखें? चर्चा में समझते हैं। राकेश शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन पर जुड़ रहे हैं वो मेरे साथ। स्वदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर बार बार निशाने पर राजा के महाराजा क्यों आ जाते हैं? ये पुराना अदावत है या फिर 23 तक बनाकर रखना चाहते हैं कि लोगों को याद दिलाते रहें? लेकिन याद तो आप उपचुनाव में भी नहीं दिला पाए थे। सैनी साहब, जिसके घर में चोरी होती है, डकैती डलती है, जिसको पूरा लूट लिया जाता है, जिसके पीठ में छुरा घोंप दी जाती है, लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीठ में छुरा घोंपकर जिन सिंधिया जी ने चलती हुई सरकार को गिराया था, इसको जीवन पर्यंत जो आज के कार्यकर्ता हैं वो मरने तक नहीं भूलेंगे। इनकी माँ ने जो सरकार गिराई थी उसको नहीं भूल पाई जनता आज तक। जो वो समय के लोग जीवित हैं वो आज भी कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सरकार गिराई थी उस जमाने में उनकी राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने, तो आज तक उसको नहीं भूले। तो ये तो नई ताजी बात है, भूलना तो मुश्किल है, कोई नहीं भूलेगा। आप भी नहीं भूले, आप भी इस पर डिबेट कर रहे हैं।
तो भूल क्या जा सकते हैं, आप बताइए। अच्छा, ये भूला नहीं जा सकता। जी राकेश शर्मा जी, वो कह रहे हैं हम भूलेंगे नहीं, आपको याद दिलाते रहेंगे, जनता को याद दिलाते रहेंगे। लेकिन आपने सुन लिया क्या कह रहे थे दिग्विजय सिंह जी? देखिए मनोज जी, आपको भी इस बात का इल्म तो होगा कि किसी की चलती हुई दुकान बंद हो जाए, खुला खुला या शोरूम बंद हो जाए, वो बेरोजगार हो जाए, तो कुछ तो बोलेगा वो। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह परिवार के 2 मेंबर मंत्री थे और वो पावरफुल विभाग उनके अंडर में आते थे। विद्युत से लेकर तो आपके नगरीय प्रशासन जैसे विभाग उनके पास थे। 24 घंटे खेल चल रहे थे और पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह पूरी सरकार चला रहे थे। तो जो माल आ रहा था, जो पावर था, वो एकदम छिन गया माननीय सिंधिया जी के कारण। जो लूट की दुकान थी वो बंद हो गई माननीय सिंधिया जी के कारण। तो दर्द तो बयां होगा ही था। आज ये दर्द जो है दिग्विजय सिंह जी का इतना बढ़ गया है कि आप माइक लगाओ और वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह जी इस बात को बताएं कि दिग्विजय सिंह जी की जो उम्र है वो तीर्थ दर्शन की है भैया। ये इतना जो गुस्सा है, क्रोध है, जो पीड़ा है, ये भगवान की शरण में जाने के बाद ही दूर होगी। ये जो कष्ट है ये प्रभु हरेंगे। मुझे लगता है कि अब ये तीर्थ दर्शन की उम्र में कांग्रेस उनको गली गली, चौराहे चौराहे, मोहल्ले मोहल्ले घुमा रही है और उस गर्मी में उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता जब ये बोलते हैं कि साहब हमारे लोग बिक गए, करोड़ों में बिक गए, मुझे तो शर्म आती है कांग्रेस के नेताओं में कि राजस्थान में सरकार चल रही है साहब, और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पहले धरने पे बैठते हैं सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, फिर उसके बाद अभी यात्रा निकाल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो भ्रष्टाचार की तो जननी कांग्रेस पार्टी है और इसका सबूत दे रहे हैं सचिन पायलट। सबूत दे रहे हैं सरकार। जरा इस बारे में भी विचार करना चाहिए। और हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा देखा होगा भैया कि अपने ही विधायकों को खरीदने के लिए मुख्यमंत्री रेट लगा रहा है। गहलोत साहब कह रहे हैं कि मेरे विधायक जो बिके हैं, उनने जो पैसे ले लिए वो पैसे वापस कर दो, और तुमने खर्च कर दियो तो मुझसे पैसे ले लो। ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना गहलोत साहब के पास? स्वदेश शर्मा जी, बात तो आपकी तरफ, बात तो सही है कि कह तो आपके यही रहे, सचिन जी कह ही रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वो दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि महाराज भाजपा जो है वो सिंधिया की भाजपा है और उनके मंत्री दलाली करते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, और आपके यहाँ तो आपके घर में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। सैनी साहब, भारतीय जनता पार्टी दिवालियेपन पे आ चुकी, मानसिक दिवालियेपन इन पर आ चुका है। और ये भाजपा शिवराज, महाराज और नाराज 3 गुटों में इतनी बटी है, सर फटब्बल मचा हुआ है। चाहे कुछ भी हो, ये 2023 की फतह हासिल नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, भाजपापन लग रहा है फाटक, और ये फाटक आपको दिखाई देने लगा है। इनके चेहरों पर देख लीजिए आप, इनके नेताओं के चेहरों पर देख लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय साहब कितने बड़े नेता हुआ करते थे, कभी बंगाल के टाइगर बन गए थे। टाइगर जिंदा है, टाइगर आने वाला है, टाइगर आ रहा है। अब टाइगर ग्वालियर के चक्कर लगा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये टाइगर पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा है, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जिम्मेदारी मिली है उनको। अरे टाइगर तो बेचारे कूनों में मारे जा रहे हैं। तीन चीते एक साथ मर जाते हैं। टाइगर की बात मत करो, बिल्लियों की बात करो जो जीवित रहती हैं और पता भी नहीं चलता कहाँ जीवित रह रही हैं। तो कौन है बिल्ली, कौन है? ये टाइगर खेलते रहेंगे सैनी साहब, और आप बिल्ली बन के कमाल कर देंगे। और, आप करिएगा। और कर्नाटक की फतह की तरह हम मध्य प्रदेश को फतह कर ही रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है। इन सबके चेहरों पर देख लीजिए उदासी छाई हुई है। इनके यहाँ भी भाजपा के कार्यालय में जाओ तो प्रवक्ता बैठ के लिए नहीं मिलते, और हमारे यहाँ इतनी भरमार है कि एक विधानसभा में 10-10 लोग ऐसे सशक्त दावेदार हैं विधानसभा के, जिनमें भरमार है जी, सशक्त दावेदार है। और बताऊं एक खास बात आपको आज मैं खुलासा कर देता हूँ कि जो लोग सिंधिया जी के माध्यम से बिके हुए थे विधायक, उनके किसी के पूरे भुगतान नहीं किए गए हैं। उनके पैसे रख लिए गए हैं बिचौलिए ने। तो वो परेशान है, वो कांग्रेस में आने की बात करते हैं, लेकिन माननीय कमलनाथ जी स्पष्ट कहते हैं गद्दारों को दोबारा दरवाजा नहीं खुलेगा कांग्रेस का। अगर आप ऐसा ही होता तो आप सरकार न गिरा के आप एक साधारण कार्यकर्ता बन के दूसरी पार्टी में गए होते तो आपका स्वागत होता आज। लेकिन आपने चलती हुई विजन की, मध्य प्रदेश की लाखों करोड़ों जनता की भावनाओं को खेला है, उनके हकों को छीना है। आपने उनकी चलती हुई योजनाओं को बंद किया है। आपको ना तो जनता माफ करेगी और ना कांग्रेस माफ करेगी। जी राकेश शर्मा जी।
देखिए मनोज जी, इस बात के गवाह आप भी रहे। अभी चंद दिन पहले की बात है, हमारे एक पूर्व विधायक कांग्रेस में गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही थी हम उनको सम्मान देंगे, पूरा सम्मान देंगे। भाई साहब मनोज जी, अगर यही सम्मान माननीय सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी दे देती तो ये सरकार जाती क्या? पर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बनी हुई कांग्रेस पार्टी, उसका जीता जागता उदाहरण है कि दिग्विजय सिंह के परिवार के 2 लोग मंत्री थे। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उनने सांसद से इस्तीफा दिया तो बेटे को लड़ा दिया सांसद का। अभी एक बहनों के लिए योजना लाए, उसमें बहू को लॉन्च कर दिया। तो ये जो परिवारवाद में थे भैया, कैबिनेट मंत्री थे, और आपने इतने पाप किए कि उनको मजबूर होना पड़ा। मंत्री पद छोड़ के आए थे, वो मंत्री पद छोड़ के आए थे, त्याग करके आए थे। आपके मंत्री और आपकी सरकार में लात मार के आए थे। इसलिए मेरा निवेदन है, जरा औकात में रहिए, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में उसका बैकग्राउंड देखिए, सम्मान देखिए। जो बिके हुए लोग हैं वो दूसरों को दाम लगा रहे, शर्म आती है मुझे। साक्षात आप देखिए ना, मैं बार बार गहलोत साहब का नाम लेना चाहूंगा। वो जो कह रहे हैं कि हमारे विधायक बिके हुए हैं, ये रेट लगाते हैं रोज। कांग्रेस के नेता कहते हैं हमारे विधायक बिके हुए। अभी ये बताइए, राष्ट्रपति शासन का जो चुनाव हुआ था मनोज जी, 18 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया, वो कितने में बिके हुए? जरा कमलनाथ जी से कांग्रेस जरूर पूछिए वो कितने में बिके हुए। पूछ लेते स्वदेश शर्मा जी। सवाल ये है कि बीच में जैसा वो कह रहे हैं, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आपके लोगों ने वोट कर दिया, तो वो भी पूछना चाह रहे हैं कि अब आप बता दीजिए कि कौन कितने में बिका था। तो सवाल तो खड़े होते हैं ना बहुत सारे कि अब सब बिकने के लिए आए। देखिए सैनी साहब, बिल्कुल शांति से मुझे 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं, आप 1 मिनट नहीं है आपके लिए, अभी 10 मिनट है, आप बने रहिए। राकेश शर्मा जी मेरे छोटे भाई की तरह है, मुझे बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आज जिन्होंने कहा मुझसे अपनी औकात में रहकर बात कीजिए, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे भाई। सुदेश जी, आप बयान नहीं दे रहे सिंधिया जी के खिलाफ, जो नेता बयान दे रहे हैं मैंने उनके बारे में कहा है। और कौन दरबार में जाके कॉर्निश देता था ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है। कौन गढ़ीदार था और कौन महाराज था ये मुझे भी मालूम है, और आप भी उसी बेल्ट से आते हो ग्वालियर से, आपको भी मालूम है। इसलिए अपने व्यक्तिगत मत होइए, मैं जिसके लिए कह रहा हूँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना राकेश जी, ठीक है जी, बोलिए मनोज जी, क्या कॉर्निश नहीं बजाते थे ये लोग? हाँ वो ठीक है, एक और उसके आगे वाला शब्द गड़बड़ है जी। सैनी साहब जी, राजनीति में पाले बदले जाते हैं, डंके की चोट पर बदले जाते हैं, बहुत लोगों ने बदले। हाँ। मैं इसको गलत नहीं मानता, लोगों की विचारधारा की बात है, मतभेद की बात है, मतभेद हो गए, कई लोग पार्टियां छोड़ते हैं, लेकिन धोखे से, धोखा करके ये मर्दानगी नहीं होती, ये धोखेबाजी करना तो ये मैं सड़क पे चले जाऊंगा। उन्होंने सड़क पे जाना, और सड़क पे थोड़ी गए, वो सत्ता में गए। हाँ तो सड़क पे ला दूंगा, सड़क पे ला दिया उन्होंने। सत्ता में गए, उन्होंने चलती हुई सरकार गिराई, जनता का जो जनादेश था उसका खंडन किया, जनता की पीठ में छुरा घोंपा, इसीलिए 57 साल जनता के काम नहीं होंगे तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से काम करा लूंगा, इसलिए वहाँ चले गए होंगे सैनी साहब। इसीलिए जनता ने 57 साल बाद ग्वालियर की महापौर सीट कांग्रेस की झोली में डाली, सिंधिया जी को करारा जवाब दिया है कि आपने पीठ में छुरा घोंपा, हम आपको अपना नेता रहे। वो किस पार्टी में था जरा ये भी बताइए? वो पीठ में छुरा नहीं है, वो पीठ में छुरा नहीं है, वो पीठ में छुरा है कि नहीं? जरा जवाब दे दो। क्या खाटी कांग्रेस का आदमी जीता है वहाँ पे? वो खाटी कांग्रेस का जीता है क्या? अरे साहब, किस पार्टी में? ये भी बता दीजिए। वो छुरा नहीं है, वो छुरा नहीं है, वो छुरा नहीं है, है ना? वो छुरा नहीं है। इतने में खरीदा था? ये सवाल तो बनता है, ये सवाल तो बनता है जी। कितने में खरीदा था? जवाब दे दी, जवाब छोटी सी बात का जवाब दे दें हमारे प्रवक्ता जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विधानसभा है ग्वालियर पूर्व, जिसका नंबर है 16 मुन्ना। उससे उनका प्रिय
प्रिय भक्त मुन्ना लाल गोयल भाजपा में चला गया, विधायक था। जाने के बाद वो व्यक्ति चुनाव लड़ा ग्वालियर 16 से, और 16 में महल आता है। महाराज सिंधिया अपनी पत्नी सहित वोट डालने आए, कांग्रेस को नहीं भाजपा को, मुन्ना लाल गोयल को। फूल पर उन्होंने वोट दिया, वो सीट तक तो ये हार गए भाई, कांग्रेस जीती। अब कैसे मान लिया जाए कि आपका कोई वजूद है? नहीं, तो फिर जब इतना सब कुछ है तो फिर बार बार निशाना उन पर क्यों? वो तो अब दिख जाएगा फिर, यदि आपको लग रहा है कि जनता देखिए साहब, बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आप बात नहीं निकली होती तो आज डिबेट कैसे हो रही होती? और इन्हें तो कभी लोग भूलेंगे नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत के टाइम से आज तक इतिहास नहीं भुला पाया सिंधिया परिवार को, तो आप बताइए हम कैसे भूल जाएंगे आज की घटना को? ये बात है, असल में पुरानी है अदावत। जी राकेश शर्मा जी। देखिए, मेरे विद्वान साथी स्वदेश शर्मा जी से एक बात का जवाब जरूर लीजिए। ये बार बार कहते हैं साहब कि एक सीट हार गए, एक सीट। 15 माह में मिस्टर ट्विटरनाथ की सरकार चल रही थी, ऐसे क्या पाप बोए थे सर कि 28 स्थान पे चुनाव हुए और आपकी सरकार को नमस्ते कर दिया जनता ने? माननीय राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ 2 लाख का, तो मैं मुख्यमंत्री को चलो चलो कर दूंगा। तो जनता ने चलो चलो कर दिया भैया। 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया था, युवाओं ने चलो चलो कर दिया। 51,000 कन्या विवाह के नहीं दिया था, तो बहनों ने चलो चलो कर दिया। इसलिए तुम्हारी झूठ की पोटली चल नहीं पाई जनता के बीच, और तुम रोते हो माननीय सिंधिया जी को। अरे जनता के पास गए थे ना तुम भी, क्यों नहीं बचा पाए अपनी सरकार? सिर्फ ट्वीट करने के अलावा करा क्या मिस्टर ट्विटरनाथ ने? और ये मध्य प्रदेश को लूटने के अलावा तुम लोगों ने क्या किया? इसीलिए तो चलो चलो कर दिया जनता ने। चिंता क्यों कर रहे हैं? जवाब दो ना मेरी बात का। स्वदेश जी, मेरा एक सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह के निशाने पर ही महाराजा ही क्यों आते? मेरा ये सवाल है। कमलनाथ जी के मन से मैंने नहीं सुना कभी ऐसा, उनको इस तरह की बातें कहते नहीं सुना, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह आते तो वो ये है क्या है? पुरानी वाली अदावत चल रही है, नई कुछ हो? सैनी साहब ये बात सुन लीजिए आप। मुझे सबसे बड़ी बात तो ये, मैं बंसल न्यूज एक बड़ा न्यूज चैनल है, इस पर मैं डिबेट कर रहा हूँ। शब्दों का चयन मुझे अच्छा करना चाहिए। हमारे विद्वान मित्र बार बार कह रहे हैं ट्विटरनाथ, हमने कभी नहीं कहा। ट्वीट तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, पर हमने तो नहीं कहा कि ट्विटर मोदी, कभी नहीं कहा हमने। ट्विटर शिवराज तो कभी नहीं कहा। ये ट्विटरनाथ कह रहे हैं, मुझे घोर आपत्ति है। क्षमा मांगना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से। मैं बंसल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि नामों का उच्चारण हमारे आपत्ति को दर्ज करा दिया मैंने। राकेश जी, इस आपत्ति को दर्ज किया जाए। जी बोलिए। तो कुल मिलाकर के ये अदावत पुरानी हमारी, उनकी अदावत कुछ भी नहीं है। मैं कांग्रेस में सिंधिया जी से पहले हूँ। सिंधिया जी मेरे बाद कांग्रेस में आए हैं। उनके बड़े महाराज साहब, जी हाँ, बड़े मैं 84 से हूँ, ये आए 89 में, जब इनके फादर का एक्सपायर हुआ उस समय ये आए। दिखती नहीं है ना भाई, नहीं दिखे वो अलग बात है, वो आप लोगों की दुआएं हैं, शुभकामनाएं। 1.5 साल प्यार देते हो तो उम्र कैसे दिखेगी? नहीं दिखेगी। प्यार के सामने तो बड़ी बड़ी बताइएगा मत, लेकिन कितनी हो गई? बताई दे रहे 60 साल हो गई। जी बोलिए, तो बात पूरी कीजिए साहब। सैनी साहब, तो ये अदावत पुरानी नहीं है। कुल मिलाकर के जो व्यक्ति गद्दारी करता है, धोखेबाजी करता है, निश्चित रूप से जनता और जमीन कभी अदावत को, कभी धोखे को, कभी गद्दारी को माफ नहीं करती, और वफादार को भी हमेशा अच्छे से अच्छा इनाम देती है। जैसे आप चना आपने बोया जमीन पर, तो आप चने की फसल वो काटोगे। एक चना बोगे 1000 चना पैदा होंगे। अगर आपने सूल बोए तो सूल ही काटोगे। आपने जो सूल घोंपा है मध्य प्रदेश की जनता में, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता आपको कभी नहीं भूलेगी। और आपको गद्दार के सूल बोएंगे तो सूल काटेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है जी। तो बात इतनी सी है कि इन्होंने जो सूल बोए हैं, निश्चित रूप से इनको ऐसा ही मिलेगा, और जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। और इसीलिए अगर इनमें कुछ कमी नहीं होती तो एक छोटे से कार्यकर्ता ने, केपी यादव जी ने, इनको सिंधिया जी को हरा दिया था। लेकिन कांग्रेस ने चूंकि 50 इनको टिकट दिए थे विधानसभा में, इसलिए इनके 28 लोग, इनके साथ जो लोग गए हैं उनमें 22 जीत कर आए थे 50 में से। तो कांग्रेस अगर टिकट न देती कहने पर, ये जो लड़ाई है राकेश जी, ये गढ़वाली लड़ाई है या राजनीति की लड़ाई है? देखिए, अदावत तो बहुत पुरानी है। मैंने कहा ना, कॉर्नेस से शुरू होती है। वो कॉर्नेस भूल नहीं सकते जीवन भर। वो टीस चुभती है। जब लेटते होंगे, झुकते होंगे, अपने दादा परदादा को लेटते झुकते देखते होंगे, वो टीस पुरानी। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी कह रहे हैं माफ़ी मांगना चाहिए साहब राकेश शर्मा को। आपके जो एक बुजुर्ग नेता टिप्पणी कर रहे हैं मंत्रियों के बारे में कि लुटेरे हैं साहब, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे हिम्मत है तुम्हारी माफ़ी मंगवाने की? और तुम्हारा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है गहलोत, वो तो सचिन पायलट को गद्दार घोषित कर चुका है। हर मंच से, हर जगह पे गद्दार घोषित कर चुका है। तुम्हारी पूरी केंद्रीय नेतृत्व में दम है कि सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करके दिखा दें?
तुमको बड़ा बुरा लगता है ना गद्दार शब्द, तो वो तो खुल्लम आम कह रहा है कि ये गद्दार हैं सचिन पायलट। करो ना भैया कार्रवाई, कौन रोक रहा है? और मैंने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का जवाब दो कि पूरी कांग्रेस पार्टी धृतराष्ट्र और गांधारी हो रही है पुत्र मोह में। सुदेश शर्मा जी, पूरी जिंदगी तुम अपनी चप्पलें रगड़ते रहना, पर तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जब भी मिलेगा जयवर्धन सिंह को मिलेगा, नकुल नाथ को मिलेगा, और नहीं तो उनकी जो नई बहू आई है उसको मिलेगा। आप जैसे बहुत सारे चप्पल घिसल रहे हैं, और इसीलिए ये जो है ना, ये तो दोनों तरफ जो गुस्सा है, गर्माहट है कांग्रेस के नेताओं में, इसीलिए है कि ना सम्मान देते हो पार्टी में रहते हुए, ना जनता की चिंता करते हो, जो वादे करते हो वो पूरे नहीं करते। और कोई ईमानदार कहता है कि ये वादे पूरे, तो कहते उतर जाओ सड़क पे, चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, अच्छा है मेरे बेटे के लिए जगह छोड़ दो। तो छूट गई ना, अब इतनी कसक क्यों है? स्वदेश शर्मा जी, ये चलता रहेगा क्या? राजा महाराजा का जो बयानबाजी है या जिस तरह की, ये 23 के चुनाव तक चलेगी क्या? देखिए, बयान दिए जाना ना दिए जाना ये तो उसी पर निर्भर करता है जिन्होंने बयान दिया है कुल मिलाकर के। लेकिन बात ये है कि बयानों में बात क्या कही है, बात का असर होता है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब दूर तक जाएगी, कितनी दूर किस तक तरफ जाएगी? जाएगी? दिग्विजय सिंह ने कहा वो दूर तक जाएगी, या पहले उन्होंने कहा था उस तरफ जाएगी? दिग्विजय सिंह जी कहें या कोई भी कहें, बात अगर सच है तो दूर तक जाएगी जरूर, और दूर तक गई है, जनता के दिलों तक पहुंच गई है। इसीलिए सिंधिया जी राज्यसभा में चले गए। उनको पता है कहीं से मुझे लोकसभा में जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे राज्यसभा से भेज दो। हार गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने हार स्वीकार की, मानी 3.5 लाख राजा साहब ने हार स्वीकार की, भोपाल से चुनाव हार गए स्वीकार दिग्विजय की। सिंह जी, उनके बारे में कहिए जरा, हमको भी सुनना अच्छा लगेगा। नहीं, हार जो ये हार बयानबाजी हमारी हुई करते है, घूम रहे हार हैं, हमारी हुई खुद है, तो हार हमने अपनी स्वीकार नहीं की है। संभाल पाए, उसके हार बाद हमने लक्ष्मण सिंह स्वीकार- के बयान हार सुना हमने करो स्वी- उनके बारे में, हार हमने- फिर उनके हार बारे में हमने पार्टी के स्वीकार की। बयान सुना करो अधिकृत प्रवक्ता के। जनता का जरा आदेश उनको से राखों समझाइए पर, लेकिन कि यहाँ उम्र के कई हिसाब लोग से नहीं जरा करते बोलना ना। शुरू करें। जी हाँ, और ये स्वदेश जी, छपास बात की पूरी भूख कीजिए। स्वदेश जी, ऐसे बात नहीं पूरी मिटा है। कीजिए। जल्दी करिए स्वदेश जी, फिर मैं अंतिम प्रतिक्रिया रख कीजिए जी। हमारे मित्र हमें बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आप बोलिए, आपको पूरा समय दे दिया, जल्दी से 30 सेकंड में लास्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, यकीन मानिए आप, शिवराज महाराज नाराज 3 गुटों में बढ़ चुकी है, इसलिए बौखलाहट में ये बड़ों का आदर करना भी भूल गई है। कुल मिलाकर के ये परेशानी के दौर से गुजर रही है, और इनकी परेशानी सबसे बड़ी ये है, इनको दिखाई दे रहा है, इनका नेतृत्व भी केंद्रीय नेतृत्व रहा है कि जिस तरह से हमने वो बात कही थी ना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, भाजपा का बंद होने वाला है फाटक, वो सर, अब चीज इंतजार चर्चा किस होने बात जा रही है। का? और कल भी कुछ आप घंटे देखें, बचे हैं, कल इस समय तक तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा राकेश शर्मा जी। फाटक भी बंद होगा या खुलेगा ये पता नहीं। जी राकेश जी। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य इस बात पे होता है कि जिनकी लूट की दुकान बंद हुई है वही बौखलाए हुए हैं, इसीलिए रोज हिसाब लगाते हैं, रोज बयानबाजी करते हैं। जिसको ना जनता स्वीकार कर रही है दिग्विजय सिंह जी को, जिनको ना परिवार स्वीकार कर रहा है दिग्विजय सिंह जी को, और जिनको ना पार्टी स्वीकार कर रही है, वो बयानबाजी के अलावा कर क्या सकते हैं? चलिए सर, बहुत उम्र ये हो धन्यवाद गई है। राकेश जी आपका और स्वदेश शर्मा जी आपका। लेकिन दुकान किसकी खुलेगी किसकी बंद होगी ये तो 23 के चुनाव में जनता तय करेगी। पर जिस तरह से लगातार दिग्विजय सिंह जी के निशाने पर महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाते हैं, उनके साथ गए हुए लोग आ जाते हैं, तो क्या ये माना जाए कि अदावत पुरानी है और ये अदावत चलती रहेगी? क्योंकि सामने 2023 के चुनाव है, कौन किस पर कितना बोलेगा, इसका असर कितना पड़ेगा, ये भी बेहतर जनता ही बता पाएगी। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।